लड़की अकेले ट्रेन में बैठकर कई सालों से न देखी गई अपनी नानी को ढूंढने निकली थी। सफर के दौरान अचानक उसने एक आदमी के मोबाइल से उसकी नानी की आवाज सुनी। लड़की चौंक गई, वह नानी को पहचानती थी। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, एक भारी सामान लड़की के सिर पर गिरने ही वाला था। तभी लड़के ने हाथ बढ़ाकर सामान को गिरने से रोक लिया। लड़की समझ गई कि लड़का बुरा इंसान नहीं है। नानी तक पहुंचने के लिए लड़की चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगी। आदमी ने सोचा कि लड़की उसे पसंद करने लगी है। उसने कहा, मुझे तुम्हारे जैसी सीधी सादी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। वो जाने वाला था, तभी लड़की ने उसका बैग पकड़ लिया। अब लड़के का सब्र टूट गया। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी लड़का उसको छूने ही वाला था। लड़की ने घबराकर इशारों में समझाया। वह उसका पीछा नहीं कर रही, वह तो नानी के घर जाना चाहती है। जब लड़की ने नानी का पता दिखाया तो लड़के को हैरानी हुई। लड़की की नानी तो उसके घर के पास ही रहती थी। रास्ते में उसके दोस्त शोर मचाने लगे। अरे बाहर से भाभी भी उठा लाया। लड़का लड़की को लेकर नानी के पास चला गया। लड़की ने बाहर से आवाज लगाई, तभी नानी बाहर आई। नानी सालों बाद अपनी बेटी को देखकर दंग रह गई। लड़की ने मोबाइल पर अपनी बात लिखकर दिखाई। नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने लड़की को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। लड़की की मां की हाल ही में मौत हो गई थी और उसका पिता लड़की को रोज मारता था। इसी मजबूरी में लड़की नानी के पास भाग कर आई थी। नानी ने साफ कहा, अब यह घर इसका है। लड़के का मन कुछ हल्का हुआ। रात को लड़के ने लड़की के लिए साफ कपड़े रख दिए और एक पर्ची छोड़ी। कपड़े साफ है। उसे नहीं पता था कि सामने वाले कमरे से लड़का उसे देख रहा था। लड़का बोला, मैं पागल हो गया हूँ। खुद जाकर एक छोटी लड़की के लिए कपड़े खरीद लाया। अगले दिन लड़की उसके लिए खीर लेकर आई। कहा कि नानी ने बोला है घर में गर्मी है तो वह उसकी दुकान पर थोड़ी देर रह ले। लड़का उसे ऊपर ले गया और कहा, बस इस बालकनी तक रहना, बोर हो जाओ तो टीवी देख लेना। लड़के के जाने के बाद उसने मेज पर एक तितली की ड्राइंग देखी तो उसने तितली के नीचे कुछ फूल बना दिए। थोड़ी देर बाद लड़के का दोस्त आया और बोला, अगर उसने इस नोटबुक पर कुछ बनाया तो बुरा अंजाम होगा। लड़की डर गई। तभी लड़का ऊपर आया। दोस्त कांपते हुए लड़की के लिए सफाई देने लगे। लड़के ने कागज छीन लिया। लड़की रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना पूछे तुम्हारी चीज छू ली, कृपया गुस्सा मत हो। वह शर्मिंदा होकर चली गई। असल में लड़का बिल्कुल नाराज नहीं था, उल्टा उसे अफसोस हुआ कि वह ज्यादा सख्त हो गया। शाम को वह खुद लड़की को स्कूल से लेने आया। कहा, मैं तुम्हें पुराने स्कूल से ट्रांसफर करवाने ले चलूंगा। लड़की झिझकी। लड़का सीधा उसका हाथ पकड़कर चल पड़ा। ये सब उसे पसंद करने वाली एक लड़की ने देख लिया। वह बोली, तुम उसका हाथ क्यों पकड़ रहे हो? लड़का सख्ती से बोला, चिंग चिंग, अपनी हद में रहो। गाड़ी में लड़की दूर दूर बैठी रही। लड़की ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर मुझे सच में पसंद आई। लड़की मुस्कुरा दी। तो अब गुस्सा नहीं हो? थोड़ा सा भी नहीं। लड़की ने उसे घर जाकर सामान पैक करने को कहा और खुद खाने का इंतजाम करने चला गया। लेकिन घर पहुंचते ही उसका पिता लोगों के साथ आ पहुंचा। लड़की ने सबको ऊपर जाते दिख लिया था। उधर नीचे लड़का शोर सुनकर बोला, शायद कोई बच्चा डांट खा रहा है, लेकिन उसे रोने की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तभी लड़का समझ गया।